नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन और यहाँ पर विकलांग पेंशन के बारे में। जैसा कि यहाँ पर पेंशन में बम्पर बढ़ोतरी कर दी गई है। इन 8 राज्यों में जो है पेंशन बढ़ोतरी हुई है। पेंशनर्स के लिए जो है बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ चुकी है। जैसा कि 3,000 से लेकर 13,000 तक जो है आपको यहाँ पर पेंशन मिलने वाली है। जो रुकी हुई पेंशन थी उन सभी की एक साथ पेंशन मिलने वाली है। तो आइए जानते हैं क्या खबर है, क्या यहाँ पर प्रूफ है जो आपको ये जानकारी दे रहे हैं। तो जैसा कि आप सभी को हमारे चैनल के द्वारा लगातार जो भी नई योजना आती है उनकी जानकारी पहुँचाई जाती है। तो आप सभी फ्रेंड्स इस काले कलर की पट्टी को दबा के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली प्रत्येक अपडेट आप तक पहुँच सके। तो चलिए बात करेंगे बिना किसी देरी के। जैसा कि पिछले महीने से दिल्ली के बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन का इंतज़ार था, लेकिन अब उनका इंतज़ार ख़त्म हो गया है। राजधानी के 1 लाख बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन जाना शुरू हो गई है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिश ने कहा है कि बुजुर्गों के खाते में पेंशन भेजी जा रही है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट में एक बात लिखी है, यानी सोशल मीडिया पर जैसा कि ये लिख रखा है यहाँ पर @ जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं जी। यहाँ पर आप अच्छे से देखेंगे तो आपको अच्छे से दिख जाएगा। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ट्वीट कर रखा है यहाँ पर @ अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने एक बार फिर से दिल्ली के बुजुर्गों के बेटे होने का फर्ज निभाया है। बीजेपी शासित प्रदेश ने पिछले 5 महीनों में से 1 लाख बुजुर्गों की पेंशन रोकी हुई थी। जेल में होने के बावजूद अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के बुजुर्गों को उनका हक दिलाया है। तो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, अरविंद केजरीवाल सरकार द्वारा वृद्धावस्था पेंशनधारकों के हित में महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसमें यहाँ पर ये जो है पेंशन लागू की गई है। जैसा कि आतिश ने कहा कि दिल्ली में बुजुर्गों को 2,500 रुपये पेंशन मिलती है। इसमें से 2,200 रुपये दिल्ली सरकार देती है और 300 रुपये केंद्र सरकार देती है। लेकिन इस पेंशन के लिए कुछ नियमों की वजह से जब तक केंद्र अपना हिस्सा नहीं देता है तब तक यह पेंशन बुजुर्गों को नहीं मिल पा रही है। लेकिन हम अपने मोदी सरकार से लड़कर यह पेंशन दोबारा शुरू कराई है। दिल्ली के मंत्री ने कहा कि जेल में होते हुए भी सीएम केजरीवाल ने भाजपा की केंद्र सरकार से लड़कर बुजुर्गों की पेंशन शुरू करवाई। कल शाम तक 90,000 बुजुर्गों की पेंशन उनके खाते में जमा हुई है और बचे हुए जो 10,000 बुजुर्ग हैं उनकी पेंशन भी आज शाम तक उनके खाते में जमा हो जाएगी। दिल्ली वालों के हक और अधिकारों के लिए हमने आम आदमी पार्टी की सरकार से लड़ती रहेगी। जैसा कि उत्तर प्रदेश की तरफ से साल 2024 के अप्रैल में जून की पेंशन के खाते में भेजी गई है। ऐसे में या फिर धनराशि त्यौहार के उपलक्ष्य में आप सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन ले रहे नागरिकों के लिए उनके खाते में भेजी गई है। सरकार की तरफ से जिन नागरिकों का पेंशन अभी रुका हुआ है उनके लिए कई अपडेट दिए गए हैं। जो अपना eKYC भौतिक सत्यापन कंप्लीट यानी कर लेंगे, उनकी अगली किस्त उनके पेंशन के रूप में भेजी जा सकेगी। एक महत्वपूर्ण बैठक में पेंशन योजनाओं की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा था कि वर्तमान में 56.68 लाख वृद्धजन
33.54 लाख निराश्रित महिलाओं और 10.40 लाख दिव्यांगजनों को हर माह 1,000 रुपये की धनराशि पेंशन के रूप में सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जा रही है। इसी प्रकार 11,551 कुष्ठ पीड़ितों को मासिक 3,000 की पेंशन उपलब्ध करवाई जा रही है। वहीं आंध्र प्रदेश सरकार ने गरीबों को बड़ा तोहफा देते हुए उनकी पेंशन में बम्पर वृद्धि कर दी गई है। पेंशन अब बढ़कर मिलेगी। साथ ही प्रदेश के सभी नागरिकों को पेंशन उपलब्ध कराई जाएगी। जो भी पेंशन लेने के पात्र हैं और अपना डॉक्यूमेंट सबमिट कंप्लीट कर रखेंगे, उनको यह पेंशन अब बढ़कर उनके खाते में हर महीने भेजी जाएगी। बुजुर्गों, विधवाओं, एकल महिलाओं और हथकरघा श्रमिकों, दाढ़ी निकालने वालों, मछुआरों, ट्रांसजेंडरों और कलाकारों को उनके पेंशन के रूप में 4,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। हमारे विशेष रूप से यानी विकलांग नागरिकों के लिए पेंशन को 3,000 रुपये प्रति माह से संशोधित करके 6,000 रुपये कर दिया गया है और 24,318 बहनों और भाइयों के लिए जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं उनको पेंशन 5,000 से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दिया गया है। सरकार द्वारा चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादे के अनुरूप अप्रैल माह से बढ़ी हुई पेंशन प्रदान की जा रही है। अभी तक पेंशन 3,000 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से दिया जा रहा है, लेकिन गठबंधन सरकार ने हाल ही में इनमें से 1,000 की बढ़ोतरी की है, जिसके बाद अब लाभार्थियों के प्रति व्यक्ति के हिसाब से 4,000 रुपये दिए जा रहे हैं। घोषणा पत्र में किए गए वादे के मुताबिक यह बढ़ी हुई पेंशन अप्रैल से लागू होगी। तो साथियों, ये थी यहाँ पर पूरी अपडेट पेंशनर्स को लेकर। जैसा कि आपको ये इस अपडेट के बारे में कुछ भी प्रश्न करना है, कुछ भी डाउट है, तो आप सभी हमसे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। और आप सभी राजस्थान, बिहार, झारखंड, दिल्ली, कोई सा भी राज्य हो, कोई सा भी यानी पेंशन हो, आप सभी को सभी योजनाओं की जानकारी इस चैनल में दी जाती है। तो आप सभी इस काले कलर के पट्टे को दबा के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली प्रत्येक योजना की जानकारी आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में।